से मतलब नहीं, खुदा रसूल तुम्हें, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा इस ख्याल से नहीं। आखिरी नमूना मैं आपके सामने लेकर के आया। अल्लाह के रसूल के सामने हाथ जोड़ करके चचा खड़े हो गए, बेटा आप छोड़ो। क्या छोड़ दिया? कलमा छोड़ दो। झगड़ा हो गया है खानदान में, जान पर हमला हो जाएगा, खानदान तबाह हो जाएगा, छोड़ दो। क्या छोड़ दे? कलमा छोड़ दो। कहो चचा जान, आपको जो कहना था कह दिया। अगर एक हाथ में सूरज दिया जाए, दूसरे हाथ में चांद दिया जाए, फिर भी मैं इस कलमे को छोड़ नहीं सकता। हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचा करके रहूंगा, या इसकी खातिर जान दे। दूसरा नमूना आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बाप मुसलमान नहीं, बेटा मुसलमान। बाप ने कहा इस्लाम छोड़ो, कलमा छोड़ो। कहा के वरना, कहा के घर से बाहर निकाल दूंगा। बाहर निकाल दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये कलमा अंदर चला गया, बाहर नहीं निकल सकता। कौम ने कहा कि तुम मुसलमान हो गए हो, तुम्हारी कौम मुसलमान नहीं है। अगर इस कलमे को नहीं छोड़ोगे, इस्लाम को नहीं छोड़ोगे, आग में डाल देना। कहा कि 100 बार आग में डालो, अगर जलना मुकद्दर है जल जाऊंगा, लेकिन इस कलमे को हाथ से छोड़ नहीं सकता। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिलाल के सीने पर चट्टान है, सिर्फ एक ही जुमला कहा जा रहा, तुम कह दो कि मैं इस कलमे को छोड़ता हूं, तुम्हारी जान भी बच जाएगी। तो बिलाल का जवाब सुनिए, तुम जान के मालिक हो, ईमान के मालिक नहीं हो। ये जान तो दे सकता हूं, ईमान छोड़ नहीं सकता। फिरौन ने कहा आसिया से कि तुम मुझे खुदा मान लो। आसिया ने कहा कि तुम कल भी खुदा के बंदे थे, आज भी खुदा के बंदे हो, कयामत तक खुदा के बंदे रहोगे। फांसी पर चढ़ा दूंगा। जीते जी तुम्हें खुदा का बंदा कहा, मरते मरते फांसी पर चढ़ते तुम्हें खुदा का बंदा कहूंगी, खुदा नहीं। हजरत उमर ने बहन को मारा, लहू लहान कर दिया। बहन ने कहा कि उमर तू क्या करेगा? एक जान लेगा, मेरे पास तो एक ही जान, अगर 100 जान भी होती तो मैं दे देती, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। आखिरी नमूना आधा, ध्यान से सुनिए। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उनसे सवाल हो रहा है, हजरत ईसा अफजल है, मोहम्मद अफजल नहीं है। कहा कि वो कैसे? ईसा ने मुर्दा को जिंदा किया, तुम्हारे नबी ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया। कितना प्यारा जवाब दिया कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। वो जवाब मैं आपको सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। तुमने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया। पहले ये समझो कि मुर्दा किसको कहते हैं, जिंदा किसको कहते हैं? जिंदा कहते हैं कि रूह आ गई, मुर्दा कहते हैं रूह निकल गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया, जो रूह निकल गई तो वो वापिस आ गई। हमारे नबी ने उससे बड़ा काम किया, कंकर जिसमें रूह नहीं उससे कलमा पढ़ा। मकबरे पर गुजरने वाले सुन, मेरे ऊपर गुजरने वाले सुन, हम भी एक दिन ज़मीन पे चलते थे, बातों बातों में हम मचलते थे। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान। बहुत खूबसूरत पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गया। इंशाअल्लाह रमजान में नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कज़ा पढ़ेंगे, अदा नहीं पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जन्नत में पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बिल्कुल पटरी छोड़े हुए। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नमूना आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। इल्म और अदब, इसके हवाले से नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
आपको एक राज बता रहा हूँ, इल्म बड़ा है या अमल बड़ा, इल्म बड़ा है या माल बड़ा, इल्म बड़ा है या हुस्न बड़ा। इसके हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दिमाग सही चल रहा, इस बार सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं, डर रहेगा पता नहीं क्या हुआ, हर बार गलती नहीं होती। राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा से पूछा, अब्बास रज़ी अल्लाह, आप बड़े हैं या मैं बड़ा? मकसद था कि उम्र आपकी ज्यादा है या मेरी ज्यादा? चचा है, अब्बास नाम है, रज़ी अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से पूछा है कि आप बड़े हैं या मैं बड़ा? अदब देखिए कितना प्यारा अदब है। अल्लाह सबको अदब अता फरमाए, आपके बाल बच्चों को इल्म और अदब से मालामाल फरमाए। कितना प्यारा अदब है। पूछा है सवाल, आप बड़े हैं या मैं बड़ा? तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब बिल्कुल सही था कि मैं उम्र में बड़ा हूं, ये था जवाब। लेकिन कितना प्यारा जवाब है। जब इल्म होता है तो अल्लाह अदब अता करता है, जब अदब मिलता है तो अल्लाह खुश नसीब फरमा देता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि आप बड़े हैं या मैं बड़ा? मकसद क्या है, उम्र में आप बड़े हैं या मैं बड़ा? तो क्या प्यारा जवाब दिया, बड़े तो आप हैं लेकिन मेरी उम्र ज्यादा है। बड़े आप हैं, उम्र मेरी ज्यादा है। दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि आलिम आदमी जब बाजार जाए तो सौदा कम पैसा में मत ले, सौदा कम पैसा में ना ले। हो सकता है कि ये तो सौदा लेकर के जा रहे कम पैसे में, और वो दुकानदार अपनी निगाह से इसको गिरा दे, तो ये नहीं गिरेगा बल्कि इसका इल्म गिर जाएगा, बाजार में उसकी कीमत नहीं। इसलिए कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब बाजार जाओ, आलिम आदमी हो, सौदा कम पैसे में मत लेना, जो दूसरे लोग हैं उससे बढ़ा करके देना, ताकि बाजार में तुम्हारा इल्म रुसवा ना हो। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत नमूना आपके सामने आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे, एक सहाबी ने सलाम किया, जवाब नहीं दिया। सहाबी बड़े मायूस हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया, कहा इधर आओ, इधर आओ। मैंने जवाब नहीं दिया, तुम मायूस हो गए, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया, उस वक्त मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि बगैर वजू के अल्लाह का नाम मेरी ज़बान से अल्लाह। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। किसी मुल्क का बादशाह गुजरा है, उसका नाम था नासिरुद्दीन हुनून। किसी मुल्क का बादशाह, उस बादशाह का जो नौकर था उसका नाम था मोहम्मद। तो बड़े प्यार से बादशाह बुला रहा, बेटा मोहम्मद पानी पिलाओ, बेटा मोहम्मद खाना खिलाओ। नौकर बचल जाता, साहब बादशाह से ज्यादा इज्जत मुझको मिल रही है, मैं नौकर होकर के बादशाह से ज्यादा इज्जत पा रहा। इज्जत उसको नहीं थी, मोहम्मद नाम की इज्जत थी। एक दिन बादशाह के मुंह से निकल गया ताजुद्दीन, पानी लाओ। मोहम्मद नहीं निकला, ताजुद्दीन निकला। नाम मोहम्मद है, रोज मोहम्मद कहा करते थे, आज ताजुद्दीन कहा। नौकर दरबार छोड़ करके चला गया। 3 दिन तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने कहा उसको क्या हो गया? कहा हुजूर वो नाराज हो गया, उसका नाम मोहम्मद था, आप उसको मोहम्मद कहते थे, अच्छा लगता था, आपने ताजुद्दीन कह दिया, सोचा कि बादशाह नाराज है इसलिए छोड़ करके चला गया, बुलाओ। बादशाह ने कसम खा करके कहा कि मैं तुमसे नाराज नहीं था, बल्कि बात यह थी कि जिस वक्त मैंने तुम्हें ताजुद्दीन कहा, मोहम्मद नहीं था, उस वक्त मेरा वजू नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम मेरी ज़बान से अदा हो, मेरा वजू तक। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मौलाना हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि मैं हर मुसलमान से अपने को कमतर समझता हूं, यहां तक कि गैर मुस्लिम से भी अपने को कमतर समझता हूं। कहा कि हुजूर आप हर मुसलमान से अपने को कमतर समझते हैं, ये भी समझ में नहीं आया, और गैर मुस्लिम से भी आप अपने आप को कमतर समझते हैं, ये नहीं समझ में आया। तो हर मुसलमान से इसलिए अपने को कमतर समझता हूं कि साहिब ईमान है, पता नहीं कौन सा अमल इसका कबूल हो जाए, आगे बढ़ जाए, मैं पीछे बढ़ जाए, इसलिए इसको अपने से बड़ा समझता हूं और उससे छोटा अपने आप को समझता हूं। लेकिन गैर मुस्लिम से अपने आप को छोटा क्यों समझता हूं? क्या पता अल्लाह की रहमत जोश में आए, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, मैं पीछे रह जाऊंगा, आगे बढ़ जाए। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।